दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं लेके आया हूं पहली क्लास बाल मनोविज्ञान की, स्पेशली टेट सी टाइप के लिए। दोनों में एक तरीके का ही आता है। स्पेशल देखो मैंने क्या बताया है कि अच्छा बल्लेबाज वो है जो खराब गेंद को भी छोड़ दे। तो इसलिए वही लोग इसमें पास होंगे जिन्हें ये पता है कि कौन सा नहीं पढ़ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे पढ़ाएंगे, लेकिन क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। तो उसी क्रम में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान यानी CDP का पहला लेक्चर, टॉपिक फर्स्ट। अब देखो इसका नाम क्या है, शब्दों का खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई चैप्टर ही नहीं है, लेकिन ये सारे चैप्टरों का बोस है। देखते हैं कैसे। देखिए शुरू करते हैं। मान लो मैंने ये लिखा, ये मैंने उर्दू में लिखा, क्या आपके समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आप लैंग्वेज जानते नहीं है। ऐसी क्या है, CDP यानी कि एक लैंग्वेज है। ये क्या है? ये लैंग्वेज है। अगर इसकी हिंदी पता होगी आपको तो आप एकदम कर लेंगे। तो सारा चैप्टर यही है। अगर आपको CDP में यूज होने वाले सारे वर्ड्स का हिंदी पता होगा तो आप कर जाएंगे, और नहीं पता होगा तो आप देखेंगे कि क्या बवाल है। तो जैसे ये मैंने लिखा, ये मेरा नाम है। क्या है? ये मेरा नाम है, नितिन। बात समझ में आ गई? थोड़ा बहुत गलत लिखा होगा क्योंकि उर्दू मैं भी नहीं जानता, मैं एक मुखड़ा दिखाना चाह रहा हूं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए आपको पहले चैप्टर में यही सीखना है कि कौन से का मतलब क्या है। जैसे शुरू करते हैं, यानी कि पहला वर्ड हमारा है संज्ञानात्मक। क्या वर्ड है? संज्ञानात्मक। तो आपको ये पता नहीं, आप सोच रहे होंगे क्या बवाल है। अगर मैं इसे बता दूं, संज्ञानात्मक का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना, संज्ञान में लेना किसी चीज को। तो अब एक बार समझ में आ गया। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। बात समझ में आ गई? अब तो ये मीन था कि आपको इसकी हिंदी पता हो गई। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, जानना भी कहां? क्लास में, कोचिंग में, स्कूल में। क्योंकि बच्चा जब किसी माध्यम से जानता है, क्लास में जानता है, कोचिंग से जानता है या स्कूल में जानता है, तब उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये वर्ड मिलेगा आपको 4-5 जगह, स्पेशल सी टाइप में तो 4-5 जगह मिलना ही है। दूसरा है नैतिक विकास। सिद्धांत तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए कि नैतिक का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई? तो नैतिक, अब आपके सामने तो नया वर्ड है, लेकिन मैं ये कह दूं कि नैतिक का मतलब होता है सही गलत की पहचान। यानी कि बच्चा, नैतिक विकास का मतलब है कि उसे सही गलत की पहचान हो गई। तो नैतिक का मतलब सही या गलत की पहचान, यानी कि वो काहे से करेगा? वो करेगा तर्क शक्ति से। अब वो कहने लगे कि एक बच्चा अपना दिमाग लगाता है, तो वो कौन सा विकास है? तो वो है नैतिक विकास। और नैतिक का मतलब सही गलत की पहचान। जैसे न्यूटन ने बता दिया था कि भाई फल नीचे को गिर गया, तो उसने दिमाग लगाया कि हर चीज नीचे गिर रही है, तो ग्रेविटी का ला दे दिया। बात समझ में आ गई? तो मेन क्या काम किसका था? वर्ड का। तीसरा है सामाजिक विकास। अब समाज का मतलब क्या है? ये दिया था वाइगोस्की ने, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सामाजिक का मतलब यह है कि एक बच्चा नुक्कड़ पे भी सीख जाता, चौराहे पे भी सीख जाता। तो कौन सा विकास हुआ? सामाजिक। यानी कि इसमें क्या है? रचनावादी। देखो ये आया रचनावादी चिंतन। अब ये रचनावादी आ गया, यहां फंसोगे। तो रचनावादी का मतलब होता है क्रिएशन। जब बच्चे अपने दिमाग लगा के नई नई एक्टिविटी करते हैं, कहीं से खेलने से, इसलिए इसमें डाला है, खेलने से क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो वाला विकास होता है सामाजिक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है भाषाई विकास। ये दिया था चामस्की ने। जब बच्चा भाषा के हिसाब से सीखता है। बात समझ में आ गई? अगला है मूर्त। अब देखो फिर ये वर्ड आ गया मूर्त। मूर्त का मतलब होता है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। जब बच्चे को चित्र से समझाया, तो मूर्त का मतलब है देखकर। अब इसकी हिंदी समझ में आ गई? देखकर, यानी कि बिल्कुल सापेक्ष रखकर। अगला वर्ड है अमूर्त, यानी कि जब हम उसके सामने कोई चीज ना रखें। जैसे मान लो मुझे पहाड़ समझाने हैं, तो पहाड़ को अगर दिखाऊंगा तो उसे मूर्त कहेंगे, और ऐसी बता दूंगा कि ये पहाड़ है तो उसे अमूर्त कहेंगे। यानी कि उसमें बच्चा क्या होता है? मैच्योरिटी आ जाती है 7 से 11 के बाद। अगला वर्ड है समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है जब बच्चे को समाज के योग्य बनाया जाता है, तो उसे कहलाता है समाजीकरण। नेक्स्ट वर्ड है पुनर्बलन। ये ऐसे वर्ड ही परेशान करेंगे। पुनर्बलन का मतलब होता है किसी क्रिया को बार बार दोहराना। जैसे मैंने आपसे कहा आप पास हो जाओगे, आप पास हो जाओगे, तो इस क्रिया को बार बार रिपीटेशन क्या कहलाता है? रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। अगला है संवेग। अब आगे समझेंगे, ये फिजिक्स का वर्ड है, फिजिक्स का नहीं है। इसका मतलब होता है साइकोलॉजी में भय, क्रोध, रोना, हंसना, ये सब, यानी कि इमोशंस, यानी कि फीलिंग। बात समझ में आ गई? अगले पे आते हैं। अगला है अभिप्रेरणा। अब जैसे ये आया तो अभी को काट दो, यानी कि प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। अब समझ में आ जाएगी। तो सारा खेल किसका था? शब्दों का। अगला है व्यक्तित्व भिन्नता, यानी कि अलग अलग बच्चे। व्यक्तित्व भिन्नता का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सब बच्चे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं।
कोई अलग बैकग्राउंड से है, किसी की आईक्यू तेज है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन सर्वग्रामीण विकास का मतलब है सर्व शिक्षा के अभियान के अंतर्गत हमें सबको एक साथ समावेश में रखकर पढ़ाना है, किसी के साथ मतभेद नहीं करना। अगला है सृजनशीलता। ये वर्ड जहां भी मिले तो ये आना ही आना है, आंसर लगे जाना, ऐसे कर पाओगे आप। सृजनशीलता का मतलब होता है सकारात्मक सोच, निर्माण करना या क्रिएशन। यानी कि एक बच्चा तुमने देखा होगा कि वो IITian भी नहीं है, बीटेक भी नहीं है, लेकिन पिंचर ऐसा बांध देगा वो, तो सृजनात्मक बच्चे, यानी कि शिक्षा जो कहती है कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, प्रतिभाशाली तो हो लेकिन सृजनात्मक हो। तो जहां भी सृजनात्मक वर्ड मिले तो इसका मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर वैसे हो जाएंगे। अगले पे आते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति अब समझ में नहीं आ रहा, तो अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड यानी कि अहंकार, और अभिरुचि का मतलब होता है एप्टीट्यूड यानी कि अभिरुचि। तो देखा होगा एप्टीट्यूड परीक्षा देने गया वो, तो अभिरुचि का मतलब होता है जिसमें तर्क लगे, और एटीट्यूड का मतलब आप जान गए। तो मेन खेल किसका है? शब्दों का। अगला है अवधान। ये ऐसे ऐसे वर्ड परेशान करेंगे, जिससे पहली क्लास के लिए अवधान का मतलब रुकावट, सावधान, रुचि, लक्ष्य, जहां भी मिले इसका मतलब ये है, ये आप जानते ही हैं। अगला है गामक विकास। तो गामक का मतलब होता है सुंदरता। बस अब जहां भी गामक आएगा एकदम आपके दिमाग में इमेज बनेगी, इसका मतलब सुंदरता। तो ये सब साइकोलॉजी है, इसलिए पहली क्लास यही है। परसोना, परसोने का मतलब होता है मुखौटा। उसका परसोना बड़ा अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन कहते हैं कि उसका मुखौटा या व्यक्तित्व अच्छा है तब समझ में जाएगा। तो सारा खेल ये वर्डों का है, इसके लिए आप नोट करते रहिएगा। अगला है विस्मृति। देखो ये बहुत आता है, सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि बात हमने सीख रखी है लेकिन दोबारा जब दोहराते हैं तो असफल हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं विस्मृति। नेक्स्ट पे आते हैं संवेदना। ये आपको पता ही है कि दया का भाव, ये पता होगा सिर्फ। अगला है वांछनीय। देखो जहां भी ये आए तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव सेंस। ये वर्ड मिलेगा सीटेट में तो मिलता ही मिलता, पॉजिटिव सेंस। और अभिव्यक्ति का मतलब, अब ये वर्ड आया परेशान तो हिंदी लिख लीजिएगा, बोलने की स्वतंत्रता। यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की जगह किसी को स्वतंत्रता है तो अपने आप कर जाएंगे सवाल भी। बात समझ में आई? तो मेन रोल ये है। अगला है कंठस्थीकरण। ये दुखी करेगा, लेकिन जैसे मैं इसकी हिंदी बताऊंगा, कंठस्थीकरण का मतलब होता है रटना, कंठस्थ करना। अब एकदम समझ में आ जाएगा। अगले पे आते हैं। अब देखो 3 क्वेश्चन लिए। एक बच्चा गांव के चौराहे पर शिक्षा प्राप्त करता है, वह उसका कौन सा विकास है? तो गांव का चौराहे का मतलब क्या है कि वहां समाज है। क्या है? समाज। तो यानी कि इसका सामाजिक विकास है। कौन सा हो गया? सामाजिक विकास। गांव का चौराहा मतलब समझ गए, लेकिन अगर वो कक्षा में करता, क्लास में करता तो संज्ञानात्मक विकास, और अगर वो दिमाग लगा के करता, तर्क शक्ति का करता तो नैतिक विकास। और अगर सब तीनों चीजें होती हैं, अगर भाषा नहीं होती, जैसे कहता कि एक बच्चा यहाँ तो सीख जाता है लेकिन तमिलनाडु में नहीं सीख पाता, तो उसका कौन सा विकास हुआ? किस वजह से नहीं? क्योंकि वहां भाषा अलग है, तो भाषा ही विकास की झोली में जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन ने बगीचे में बैठकर सेब को नीचे गिरते हुए देखा तथा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब जब न्यूटन ने देखा कि बगीचे में सेब नीचे की तरफ गिर रहा है, तो भाषाई विकास नहीं, क्योंकि भाषा तो वहां भी वही होगी। क्या? संज्ञानात्मक नहीं, क्लास कोचिंग भी वहां होगी। यानी कि उसने दिमाग लगाया, और दिमाग का मतलब सही गलत की पहचान, यानी कि तर्क शक्ति, यानी कि नैतिक विकास। ऐसा पढ़ना है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बच्चा जिला अमरोहा में नहीं सीख पाता लेकिन चेन्नई में आसानी से सीख जाता है, तो कक्षा वहां भी होंगी, अमरोहे में भी है, काट दो। समाज वहां भी होगा, यहां भी है, काट दो। नैतिक विकास यानी कि सही गलत की पहचान वहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, काट दो। क्या बचा? वहां की लैंग्वेज अलग है, तो इसका उत्तर हो गया ये। बात समझ में आई? तो धीरे धीरे मैं ऐसे ही लाऊंगा क्वेश्चन ऐसे कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अब हो गया। तो थैंक्स। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।